जावेद अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद अली जी, एक युग का अंत हो गया धर्मेंद्र जी के साथ। जी बिल्कुल है ना, बहुत ही गहरा सदमा लगाया अभी जब उनके बारे में सुना, क्योंकि काफी दिनों से चल रहा था। तो हम सभी लोग ना उनके रिकवरी के लिए बहुत दिल से दुआएं कर रहे थे, लेकिन ईश्वर के आगे, ऊपर वाले के आगे किसी की चलती नहीं है। लेकिन मैं उनके बारे में जितना मैंने सुना है, उनको मिला भी हूँ, इतना प्यार करते थे धर्म जी, और हम भी उनको उससे ही ज्यादा प्यार करते थे। वो राजा की और किंग जैसी उन्होंने जिंदगी जी है। उन्होंने एकदम बहुत जिंदा दिल इंसान थे धर्म जी। मैंने देखा है, मैं एक बार फ्लाइट में उनके साथ था, और है ना जो हम लैंड किया तो किसी ने, बंदे ने उनका हाथ पकड़ा, तो उन्होंने कहा मुझे हाथ मत, मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं अपने आप चलूंगा। तो ऐसी जिंदा दिल जो इंसान जिंदगी जिए हैं, वो हमेशा मतलब उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए कि ना ऐसी जिंदगी, लंबी भी जिंदगी जी उन्होंने और जिंदा दिल जिंदगी जी है। और कहीं ना कहीं हमारे दिल में उनकी, मतलब उनके परिवार वालों के लिए हम यही दुआ करेंगे कि उनके परिवार वालों को सब्र दे, सुकून दे, और इस ये जो सदमा, ये जो गम ना मिला है, उससे उबारे उनको। जावेद जी, आपको कब उनके निधन की खबर मिली, किस वक्त जानकारी मिली? मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी, तो मैं एकदम, मुझे लगा शायद ये रूमर होगा, क्योंकि बीच में भी ऐसा उड़ा था ना कि उनके बारे में, तो मुझे लगा कि ये शायद सही नहीं होगी। लेकिन जब ना काफी लोगों से मैंने पता किया, तो काश कि ये भी एक रूमर होता। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि काश ये भी एक र्यूमर ही होता, बीच में जिस तरह से ये खबर उड़ी। लेकिन जावेद जी, आप बता रहे थे कुछ उनके साथ जो पल जो आपने शेयर किए, जो कुछ साझा किए। मैंने धर्म जी के लिए प्लेबैक किया है, आपको पता है? जी, मैंने धर्म जी के लिए गाना गाया है, बहुत ही पॉपुलर गाना है, टिंकू जिया जी। बिल्कुल। मेरी खुशकिस्मत ये देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने टिंकू जिया उनके लिए गाना गाया। तो अभी आज मुझे वो एक कैसे ना, एक तोहफे के तौर पे ना मुझे लग रहा है कि मैं कह सकता हूँ, मैंने धर्म जी के लिए भले मैंने गाया, लेकिन मैंने उनके लिए प्लेबैक किया है। प्लस उन्होंने मुझे मिले और मुझे कहा, बेटा तू बहुत अच्छा गाता है और जिंदर है पुत्र, ये वर्ड मेरे जहन में है, क्योंकि पंजाबी में बात करते थे कभी कभी। तो मैं बहुत मुझे बड़ा दुख है, बेहद दुख है, मैं बता नहीं सकता। और क्या क्या उनके ऊपर म्यूजिक आया है, आप देखें ना, जो ईरा गया है, जो 60s 70s का जो ईरा आया है, जिसमें उनके ऊपर म्यूजिक कितना खिलता था। आपने सही कहा। और देखिए, ये एक ऐसा गीत था, सभी ने इसको पसंद भी किया, और एक अलग अंदाज में धर्मेंद्र जी नजर आए थे। और यही देखिए उनकी खासियत भी थी, रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन हीरो तक। और ये टिंकू जिया जैसे, मतलब हमने उन गानों में भी उनको देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बस वही है, मतलब वही रिकनेक्ट कर रहा हूँ, सारी बातें उनकी मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट एक रियलिटी शो में मैं कर रहा था सोनी के लिए, तो उसमें एज अ गेस्ट आए थे, और हमारी बहुत सारी बातें हुई उनके साथ में। बहुत इतना उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इनफैक्ट बहुत इंस्पायरिंग है। और पता नहीं, मुझे तो एहसास ही नहीं, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है। और अभी भी वो एक्टिव थे। आप देखिए जावेद जी, हमने उनको रॉकी रानी, जो मुझे लास्ट याद आता है जब उनको इस तरह से बड़े पर्दे पर रॉकी रानी में देखा, लेकिन वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, और कोशिश ये रहती थी उनकी कि हमेशा फिट रहे, जैसा कि आप भी यहाँ पर कह रहे हैं। मैंने वही बताया ना आपको, एक बंदा आया, उनका हाथ पकड़ के नीचे उतारने लगा, उसने कहा नहीं, मैं हीरो हूँ और हीरो की जिंदगी जीऊंगा। तो इसलिए मैंने बोला, वो जिंदा दिल और किंग की जिंदगी उन्होंने जी है। और आई थिंक ना, हम सबको ये सीखनी चाहिए उनसे बात, कि ना हम कोई भी सिचुएशन हो, आपको ना अपना जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए। तो वो कितना उन्होंने, मतलब उनके अंदर वो आग होगी उस बारे में, पावर होगा उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।